एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से किसी का भी नाम एग्जिट नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का ECL फहरिस्त पर नजरसानी का हुक्म काबीना ने जायजा कमेटी को भेज दिया। कमेटी की सिफारिशात पर काबीना गौर करेगी। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग, बोले नाम इसलिए डाले कि मुल्जिमान बाहर ना जाएं। इसहाक डार को शाहिद खाकान ने अपने जहाज में फरार कराया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। सिंध सरकार को बराह रास्त फंड नहीं मिलेंगे। वजीर आजम की सरबराही में काबीना की बैठक में बड़े फैसले। वजीर इत्तलाक कहते हैं कराची की तरक्की के लिए ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। सिंध के 2000 अरब दुबई और लंदन में खर्च हुए। अब विफाक का पैसा गवर्नर सिंध की सरबराही में कायम कमेटी खर्च करेगी। आज तहरीक चलाने की बातें वो कर रहे हैं जो कमर्शियल फ्लाइट पर लाहौर से कराची नहीं आते। JIT का असल मकसद जरदारी को घेरना था। चार्ट में AZ लिखकर पूरा जाल उनके गिर्द बिछाया गया। रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ शामिल ही नहीं। कमर जमान कायरा ने चार्जशीट पेश कर दी। बोले PTI की क्या हैसियत के सिंध हुकूमत गिरा सके। वफाकी हुकूमत हम गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते। मुशीर इत्तला सिंध का वफाक से महलाती साजिश बंद करने का मुतालबा। आसिफ जरदारी से हाथ मिला सकते हैं। लीगी रहनुमा साद रफीक ने इशारा दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी सिंध में वफाक की अलामत है। दीवार से लगाने की कोशिश का बुरा नतीजा निकलेगा। हमें अकबर मुफ्ती केस से सबक सीखना चाहिए। चौधरी निसार की जानिब से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने का इम्कान भी मुस्तरद। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में तलबी पर फैसल वाडा का कमांडो एक्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले किसी के बाप का नौकर नहीं कि कोई मुजरिम जेल से आए और उसे जाकर जवाब दूं। सहाफी पर भी चढ़ाई कर दी। बदतमीजी पर सहाफियों ने एहतजाज किया तो वाडा ने यू टर्न ले लिया। आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाना पड़ी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ इस बात पर। मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, चले मैं माजरत कर लेता हूँ। मेरे वालिद हैं आप, मैं सहाफी मेरे भाई और मेरे दोस्त हैं। थैंक यू। नेब के बड़ों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान, मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर, सिंध के साबिक वज़ीर सुहेल अनवर सियार और जाम खान शोरो समेत 20 अफराद के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब कहते हैं नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ की सजा में इजाफे के लिए नैब इन एक्शन। एहतसाब अदालत के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। अल अजीजिया रेफरेंस साबित किया लेकिन सजा सिर्फ 7 साल की सुनाई गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में ठोस शवाहिद के बावजूद बरी किया गया। अदालत सबूतों का जायजा लेकर फैसला सुनाए। अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर एतराज़ात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने दरख्वास्त वापस कर दी। दोबारा जमा कराने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने नैब कवानीन पर फिर एतराज उठा दिया। कहते हैं अगर कत्ल का रिमांड 14 दिन हो सकता है तो नैब का रिमांड 90 रोज कैसे। एहतसाब के नाम पर गिरफ्तारी जुर्म है और ये बरसों से जारी है। महलों में रहने वाले नवाज शरीफ जेल की खोली साफ करने लगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जेल में काम मिल गया। IG जेल खाना जात कहते हैं नवाज शरीफ के पास कोई मुशक्कत ही नहीं, अपना कमरा खुद साफ करना होता है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। जस्टिस आसिफ खोसा 18 जनवरी को ओहदे का हलफ उठाएंगे। सोचा भी नहीं था हुकूमत गैर कानूनी काम तस्लीम करेगी। जो हुक्मरानी का हक नहीं रखते वो क्यों बैठे हैं। जंगलात कटाव केस में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। अब तक गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख क्यों नहीं की। सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर दिया। चीफ जस्टिस 9 जनवरी को कराची में मुकदमा सुनेंगे। मोहम्मद डैम पर काम का आगाज अगले हफ्ते होगा। वजीर आजम संगे बुनियाद रखेंगे। चेयरमैन वाबला की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
डैम का ठेका डेस्कॉन और घेजोबा के ज्वाइंट वेंचर को भी देने का दिफा। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के तर्जुमान कहते हैं, डैम का ठेका मफादात का टकराव नहीं। डेस्कॉन की जानिब से बोली हुकूमत में शामिल होने से पहले लगाई थी। मोहम्मद डैम का ठेका मुशीर तिजारत की कंपनी को क्यों दिया? पीपल्स पार्टी ने बोली की शफाफियत पर सवाल उठा दिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो कहते हैं, साबित हो गया कि हुकूमत के अंदर बैठे लोग कौमी वसाइल आपस में बांट रहे हैं। नैब से भी नोटिस लेने का मुतालिबा। रोटी कपड़ा और मकान लेकर रहेगा हर इंसान। सिंध हुकूमत भी गरीबों को छत देने के लिए मैदान में आ गई। सूबे भर में 10,000 घर मुफ्त देने का फैसला। दूसरे मरहले में मजीद 10,000 घर दिए जाएंगे। सिंध के तलबा को अब सख्त गर्मी में भी स्कूल जाना पड़ेगा। सिंध सरकार ने जुलाई की छुट्टियां खत्म कर दी। गर्मियों की छुट्टियां 1 मई से 30 जून तक होंगी। 14 अगस्त और 23 मार्च पर भी छुट्टी नहीं मिलेगी, स्कूल जाना होगा। सूबे का तालीमी कैलेंडर भी तब्दील। इम्तिहानात 20 मार्च से 30 अप्रैल तक होंगे। इमरान खान को कप्तान बनाने वाला उस्ताद नहीं रहा। HSN कॉलेज के उस्ताद मेजर रिटायर्ड जेफरी 101 साल की उम्र में चल बसे। वजीर आजम का उस्ताद की जुदाई पर गहरे दुख का इजहार। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे मोहम्मद डैम की तामीर के ठेके के मामले पर उठने वाले सियासी तूफान से। मोहम्मद डैम की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को दिए जाने पर हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। क्या ये मफादात का टकराव नहीं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे इतनी काबीना मेंबर को ठेका दे सकती है? सवालात ने हुकूमत को दिफाई लाइन अपनाने पर मजबूर कर दिया। अहम खबर है, एक मरतबा फिर आपको बताएंगे। मोहम्मद डैम के ठेके पर जो सवालात उठाए जा रहे हैं उसमें ये बात सामने आई है कि मोहम्मद डैम की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी को दिए जाने पर हुकूमत पर तनकीद का सिलसिला जारी है। क्या ये मफादात का टकराव नहीं? तहरीक इंसाफ की हुकूमत कैसे बेटों को नवाजने का खेल अब बंद करना होगा। अपोजिशन के बाद हुकूमती नुमाइंदे भी मोहम्मद डैम की तामीर के मामले पर बोल पड़े। नदीम अफजल चंद ने कहा कि काबीना में बैठकर कोई अहम ओहदा नहीं रखना चाहिए। जब नवाज शरीफ और इसहाक डार के बेटों को रगड़ा जा सकता है तो फिर अब्दुल रज़ाक के बेटों पर भी उन्हें एतराज है। नदीम अफजल चंद आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू कर रहे थे। बेटों वालों खेलों से हमें निकलना पड़ेगा। अगर मियां नवाज शरीफ के बेटों की कंपनियों पे मुझे एतराज़ हो सकता है तो अब्दुल रज़ाक दाऊद अगर अपनी बेटों की कंपनियां उसकी कारोबार करेंगी उनके मशीर होते हुए असूली तौर पर फिर मुझे उस पर भी एतराज़ होना चाहिए। ये तो बहुत तो अच्छी बात थी, ये के ना हाँ। ये कानून सब के लिए एक होता है। आज ये अदल इसी को कहते हैं जी। मैं नहीं, मेरे बेटे, अब उन्होंने रिजाइन भी कर दिया कंपनी से। लेकिन मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ कि ये रिजाइन आर्जी तौर पे होता है, जब कंपनी वापस जाएंगे तो फिर लेकिन मैं समझता हूँ कैबिनेट में बैठ के इतना अहम पोर्टफोलियो लेके बड़ी फेयर बात और इतने अहम, लेकिन ये चीजों पे हमें हम्म। आगे चलना पड़ेगा। हमें असूली मौकफ लेने पड़ेंगे, खा मेरे खिलाफ ही हो। साग डार के भी बेटों की जायदादें हैं, सबकी फिर मियां साहब ने बेटों से कर्जे लिए हैं, हाँ। तो फिर उनको हम रगड़ते हैं कि बेटों से कर्जा, दादा बेटा बेटा दादा पूरा। वो पीपल्स पार्टी कहती है 1 साल के बिलावल के ऊपर बना दिया। फिर मैं रज़ाक दाऊद को डिफेंड नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बड़ी साफ बात कर दी उन्होंने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बात ही खत्म हो गई। अफजल चंद के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। कहा मोहम्मद डैम की बोली में हुकूमत में शामिल होने से पहले शिरकत की। तर्जुमान मुशीर तिजारत ने मजीद कहा कि काबीना में शिरकत से कबल तमाम कारोबार से इस्तीफ़ा दे दिया था। तर्जुमान मुशीर तिजारत ने मजीद कहा कि मोहम्मद डैम की तामीर के ठेके में मफादात का टकराव नहीं। काबीना में शमूलियत से पहले वज़ीर आज़म को कारोबार के हवाले से तफसीलात पेश की। और मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक सहाफ़ी के सवाल पर वजीर आबी वसाइल फैसल वाडा गुस्से में आ गए। बोले आप बुजुर्ग हैं तो जवाब दे रहा हूँ, कोई और होता तो जवाब भी ना देता और माइक भी उठाकर फेंक देता। आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। लेकिन क्योंकि आप मेरे बुजुर्ग हैं इसलिए मैंने मुनासिब समझा कोई जवाब दूं। कोई और आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होता तो ये
जवाब भी मैं नहीं देता, माइक पे उठा के उधर कर देता। आगे जी, मैंने सीने का लिहाज किया, मैंने कहा मेरे बुजुर्ग हैं, चलो मैं माजर कर लेता हूँ, मेरे वालिद ही मैंने माजर कर ली। मैंने माजर कर ली, मैंने गलती की। मोहम्मद डैम का ठेका मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद को क्यों दिया? पीपल्स पार्टी ने ठेका मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने बयान में कहा कि अपने मुशीर की कंपनी को मोहम्मद डैम का ठेका देकर इमरान खान ने एक और यू टर्न लिया। मफादात के टकराव की बिना पर रज़ाक दाऊद की कंपनी का ठेका मंसूख किया जाए और रज़ाक दाऊद को फौरी तौर पर हुकूमती अमूर से अलग किया जाए। मोहम्मद डैम के ठेके के मामले पर चेयरमैन वाबडा भी बोल पड़े। कहा कि डैम का ठेका गुज़िश्ता हुकूमत में डेस्कोन और गहजोबा ज्वाइंट वेंचर को दिया, जो कि मयार पर पूरा उतरी। नीलामी के वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, ताहम डेस्कोन को ठेका मिलना मफादात का टकराव नहीं। 10-15 साल पहले इसमें कुछ दो कंपनीज थी जो गैर मुल्की कंपनियां थी, उनको ये फिजिबिलिटी का काम दिया गया था। हमारी टीम ने मेहनत करके इसके डिटेल इंजीनियरिंग डिज़ाइन को हमने मुकम्मल किया 2017 में, और इसकी जो सबमिशन हुई है वो जून 2018 में। दैट इज़ मच बिफोर दिस गवर्नमेंट इवन केम इनटू बीइंग। वी हैव नो कनेक्शन विद एनीबॉडी। अभी आपको बताएं कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह समेत 172 अफराद का नाम ईसीएल से फौरी तौर पर नहीं निकलेगा। वफाकी काबीना ने फैसला सुना दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मामले को ईसीएल जायजा कमेटी को भेजा जाएगा। फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी को भी ना छोड़ा। कहा वफाक कराची में तरक्की के लिए ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी के 4-5 लोगों को नहीं पता कि क्या हुआ, बाकी सिंध के बच्चे बच्चे को पता है कि पैसा कहां खर्च हुआ। किसी की बद्दुआएं उनको ले डूबी हैं। ECL के ऊपर सुभद्र नाम डाले गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ JIT। उसका असर नो जायजा लिया। जब भी JIT या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब हमें नाम भेजेगी तो हम वो नाम ECL के ऊपर डालेंगे। हमने देखा है जो शख्स भी तहकीकात में मोहम्मद मावून साबित होना था उसको मुल्क से फरार कराया गया। सबसे जो बदतरीन मिसाल है वो इसहाक डार की है। वजीर आजम अपना जहाज उसको देते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और वो उस जहाज में मुल्क से फरार होता और आज तक वापस नहीं आया। होना तो ये चाहिए था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी कम से कम अदालत नोटिस देती और जिस तरीके से उन्होंने एक मुजरम को फरार कराया उसके तहत उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई होती, लेकिन अभी तक हुआ ऐसा नहीं। आज काबीना ने ये फैसला किया ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए। उस मटेरियल को देख कर ही जो है वो फिर फैसला करेंगे। कराची में डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए ओमनी ग्रुप पे तो नहीं भरोसा कर सकते। सिंध के जो पैसे हैं वो तो अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है बदकिस्मती से वो ओमनी ग्रुप के जरिए और बाकी जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के जरिए वो पैसा तो दुबई और लंदन में खर्च। लोग तहरीक चलाने की बात करते हैं जो जिंदगी में कमर्शियल फ्लाइट पे लाहौर से कराची नहीं आते। जो लोग रात को नरमो गुदाज बिस्तर पे जिनको नींद नहीं आई उनको जेल की चटाइयों पे कहाँ नींद आएगी। लिहाजा ये धमकियां तो ना ही दें और अपने जो केसेस हैं उनकी ऊपर तवज्जो दें। और उधर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कहते हैं वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिरा सकते हैं लेकिन गिराना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि JIT जाली अकाउंट चेक करने के लिए बनाई गई थी लेकिन उनका असल मकसद जाली अकाउंट्स नहीं आसिफ जरदारी को घेरना था। चार्ट में AAZ लिखकर पूरा जाल उनके गिर्द बिछाया गया। बिलावल साहब ने कहा है कि हम इनकी गवर्नमेंट गिरा सकते हैं। हाँ, हमने कहा हमने गिरा सकते हैं लेकिन हम इनकी गवर्नमेंट गिराना नहीं चाहते तो ये हुकूमत पैदा ही ना होती, ये असेंबली शुरू ना होती। ना सिस्टम को डिस्टेबलाइज करते हैं ना करना चाहते हैं। JIT किस काम के लिए बनी थी? JIT बनी थी फेक अकाउंट्स चेक करे। वो फेक अकाउंट क्या सिर्फ यही है? क्या सिर्फ इन कंपनियों के हैं? जो चार्ट बनाया गया है उसके दरमियान एक सुर्ख डब्बा बना के उसमें AAZ लिखा गया आसिफ अली जरदारी, और वो पूरा जाल उनके गिर्द बिछाया गया। फेक अकाउंट करना मकसद नहीं था, मकसद आसिफ जरदारी का घेरा करना। हुकूमत उनके वज़रा और FIA मिलके वो तो पूरे का पूरा चार्ट और पूरी रिपोर्ट जो है वो तो यूं है कि आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ क्या क्या करना है। आसिफ जरदारी से हाथ मिला सकते हैं, लीगी रहनुमा साद रफीक ने इशारा दे दिया। इत्तेहाद हुकूमत गिराने के लिए नहीं कानून साजी के लिए होगा। फौजी अदालतों पर हालात देखकर पार्लियामेंट में फैसला करेंगे। साद रफीक ने चौधरी निसार की जानिब से फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने का इम्कान मुस्तरद कर दिया।
जरदारी से हाथ में ला सकते हैं मौजूदा मुश्किल सूरत में? कौन? मुस्लिम लीग नवाज। तो पीपल्स पार्टी और PMLN को मिलकर पॉलिटिकल हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। आप टारगेट करेंगे दो पार्टीज को, तो आपका ख्याल है कि हम शक्ल देखते रहेंगे? हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे? ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का तकाजा है और अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए, कंबाइंड अपोजिशन बननी चाहिए। हुकूमत गिराने के लिए नहीं मैं कह रहा, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर अच्छी कानून साजी के लिए, और अगर हुकूमत कहीं गलती करती है तो उसकी निशानदही के लिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और पाकिस्तान के रियासती अदारों ने बशमूल पार्लियामेंट मिल के कॉम्बैट किया है उस दहशतगर्दी को और उसको शिकस्त दी है। तो उस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत थी। हम थॉरोब्रेड डेमोक्रेट्स हैं और हम मिलिट्री कोर्ट्स के कॉन्सेप्ट को नॉर्मल कोर्स में तो कभी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर गैर मामूली हालात हो तो फिर इस पर कंसल्टेशन की जा सकती है। चौधरी निसार अली खान साहब कभी फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, उनका ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। मुझे इस बात के बारे में बहुत क्लियरली कह सकता हूँ।